सैकड़ों लोगों की आत्माएं रोएगी जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आए दिन अपने कुछ न कुछ बयानों के चलते चर्चाओं में आ ही जाते हैं, कभी भावुक होकर तो कभी गुस्से में। इस बार उनके एक बयान ने फिर से राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। इस बार उन्होंने सत्ताधारी नेताओं को ही बेवकूफ बता दिया है। ऐसा ही एक और बयान उनका सामने आया है। हरक सिंह रावत ने मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज उत्तराखंड के शहीद और आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड को नालायकों और बेवकूफों के हाथ सौंप दिया है। अब मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा दिए गए इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। भाई बेजवाल की आत्मा रोएगी, बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्माएं रोएगी जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी तो इस बयान को लेकर जानकारी से ही नकार रहे हैं। उनसे जब इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हरक सिंह ने ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं सर, आप क्या मानते हैं कि इस तरह से टिप्पणी करना कोई उचित है? अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरक सिंह के बयान को लेकर कहा कि वो हमारे एक लाडले मंत्री हैं, उनके बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हर एक घर में एक बच्चा होता है और उसको अपनी बात कहने का ऐसा तरीका होता है। कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं है, उनका नेचर स्वभाव है ऐसा बात करने का। तो घर के अंदर होता है, एक आध बालक ऐसा भी होता है, तो उसको भी हमें ही संभालना होता है। मानते हैं गलत है ऐसी टिप्पणी करना? अनुशासनहीनता तो है ही है, वो भी घर के परिवार के लोग हैं। क्या संज्ञान लिया जाएगा अनुशासनहीनता के मामले में? जैसे प्यारे बच्चों को डांटा जाता है वैसा डांटा जाएगा। इस तरह की अशोभनीय बात करना किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए अच्छा नहीं है, मेरी संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो बहुत खराब है। राजनेताओं के जो सत्ता संभाल रहे सभी को नालायक कहा है और मुख्यमंत्री को कहा है। आपको लगता नहीं कि एक राजनेता इस तरीके से उत्तराखंड की छवि पूरे देश भर में सर खराब? मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा मेरा पूरा परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया, केवल एक विषय को उठाया गया। वही कांग्रेस और आप पार्टी ने भी इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा उनका ये बयान बिल्कुल सही है। भाजपा की सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बीजेपी के शासन में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी ही बढ़ी है। देखिए, हरक सिंह रावत जी ने जो बोला सही बोला उन्होंने, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर स्थिति देखिए कि जिस उद्देश्य के लिए हमने राज्य का निर्माण कराया था, जो हमारे शहीद लोग हैं, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों को साकार नहीं किया जा रहा है। अभी जो आरक्षण की जो बात थी, जो हमारे आंदोलनकारी थे उनके चिन्हीकरण की जो मांग थी, उसको भी अभी चिन्हीकरण नहीं हो पाया। राज्य बने इतने साल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। कांग्रेस के समय पर हमने जो आंदोलनकारी थे उनके चिन्हीकरण की हमने जो प्रक्रिया थी उसको शुरू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रक्रिया को रोक दिया। आज प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। तो इन्होंने जो जुमले प्रदेश की जनता के सामने छोड़े थे वो लोग समझ चुके हैं। अब 2022 में जब उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव होगा तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। वो खुद स्वयं इस पर मुहर लगा रहे हैं कि उनकी नाकामयाबी का और जो नकारापन का था उस पर खुद मुहर लगा रहे हैं, एक एक करके मुहर लगा रहे हैं। उसी पर हरक सिंह रावत जी ने भी मुहर लगा दी कि वो नालायक हैं। उत्तराखंड की जनता मजबूर थी इन नालायकों को आज तक चुनने के लिए, लेकिन अब एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। जनता को उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड की जनता एक योग्य सरकार पर अपनी मुहर लगाएगी।